एक बार की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत अच्छा पत्थर है। जब वह वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और अपने घर आ गया। घर आकर उसने जब उन पत्थरों पर कारीगरी स्टार्ट की तो उनमें से एक पत्थर बोला कि मुझको छोड़ दो, इसमें मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उनने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को अपने साथ ले लिया और मूर्ति को जाकर मंदिर में सजा दिया और उसके नीचे उस पहले पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए रख दिया। अब जब कोई भी व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो वह पत्थर बहुत परेशान होता था, उसको दर्द होता था, वह चिल्लाता था, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एक दिन उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते रहे और उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। दोस्तों, अगर वो पत्थर उस समय जब शिल्पकार उसको मूर्ति बना रहा था उस समय थोड़ा सा कष्ट उठा लेता, थोड़ा सा दर्द सहन कर लेता, तो आज वो दूसरे पत्थर की जगह मूर्ति बनकर बैठा होता और खूब मजे कर रहा होता। इसी तरह से जब हमारे अभिभावक या हमारे गार्जियंस हम लोगों को जब भी समझाते हैं तो हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए ही समझाते हैं, तो उनकी बातों पर अभी से ध्यान दें, अन्यथा आप भी इस पहले पत्थर की तरह जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।